मिथिला की पावन धरा के बाद आइए आज हम उस परम पवित्र नगरी की यात्रा पर चलें जिसने स्वयं साक्षात नारायण के मानवीय स्वरूप प्रभु श्री राम को अपने आंगन में खिलाया। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। आपने कभी सोचा है कि अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों और कैसे पड़ा? पुराणों की गहराई में झांके तो इसका संबंध प्रभु श्री राम के ही वंशावली इक्ष्वाकु से है। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिसमें से 3 पुत्र सबसे प्रसिद्ध थे, विकुक्षी, निमि और दंड। इन तीनों में से राजा निमि के पुत्र मिथिल की कथा तो हमने आपको पहले ही बता दी है। आज हम आपको बताएंगे इक्ष्वाकु के सबसे बड़े पुत्र विकुक्षी के बारे में और उनसे जुड़ी एक असाधारण घटना से कि कैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का नामकरण हुआ। कथा तब की है जब महाराज इक्ष्वाकु अष्टका श्राद्ध कर्म की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र विकुक्षी को श्राद्ध की आहुति के लिए कंद लेने वन भेजा। थकान और भूख से वशीभूत होकर विकुक्षी ने अनजाने में उस भोज्य का एक अंश ग्रहण कर लिया। जब वे शेष भाग लेकर लौटे तो कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वह उच्छिष्ट यानी झूठा हो चुका है और पूजन के योग्य नहीं रहा। न्याय की वेदी पर अपने पुत्र को खड़ा कर गुरु की आज्ञा से इक्ष्वाकु ने विकुक्षी का परित्याग कर दिया, किंतु विकुक्षी ने इस निष्कासन को ग्लानि नहीं बल्कि आत्म सुधार की तपस्या बनाया। पिता के देहांत के पश्चात जब विकुक्षी पुनः लौटे तो उनके भीतर एक ऋषि जैसा धैर्य और एक अजेय योद्धा का तेज था। महाराज विकुक्षी न केवल धर्मपरायण थे बल्कि शारीरिक और सामरिक दृष्टि से भी अपराजित थे। उनकी विशाल काया और युद्ध कौशल ऐसा था कि संसार का कोई भी योद्धा उनके समक्ष टिक नहीं पाता था। उनके इसी अनोखे युद्ध सामर्थ्य के कारण वे सर्वथा अयोध्य थे और युद्ध में अजेय थे, इसीलिए उन्हें अयोध्य कहा गया और ऐसे उनकी नगरी अयोध्या नाम से जानी गई, जो इक्ष्वाकु वंश के साम्राज्य की राजधानी बनी। जिस प्रकार इक्ष्वाकु के पौत्र मिथिल के नाम से मिथिला का गौरव बढ़ा, उसी प्रकार अजेय विकुक्षी के प्रताप से उनकी राजधानी का नाम अयोध्या पड़ा। अयोध्या इस बात का प्रमाण है कि यदि मनुष्य अपने दोषों को सुधार कर धर्म के पथ पर चले तो वह अयोध्या हो जाता है और इसी पवित्र मर्यादा की नींव पर आगे चलकर राम राज्य की स्थापना हुई।